स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक ट्रिक पर। आज हम 10वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हर जगह कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड में हो, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। यानी कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमश से 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण तीनों ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है आयतन, फिर हमें ज्ञात करना है सेकंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा हमें ज्ञात करना है विकर्ण। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले हमें आयतन ज्ञात करना है। यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए बहुत आसान इसका सूत्र होता है दोस्तों। सबसे पहले होता है लंबाई L इंटू चौड़ाई B इंटू ऊंचाई H। यानी किसी भी घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H। हमें इस क्वेश्चन में तीनों चीजें दे रखी है। हमें लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तीनों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें केवल तीनों को आपस में गुणा करना है। यानी कि 20 इंटू 12 इंटू 9, जब मैं 20 का गुणा 12 से करूंगा तो 240 इंटू 9, और ये 24 का गुणा 9 से करूंगा तो 216, और ये जीरो है जैसा का जैसा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है और आयतन को हम क्यूब से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमने घनाभ का आयतन ज्ञात किया तो कुछ भी करने की जरूरत पड़ी नहीं। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 20 इंटू 12 इंटू 9, यानी कि लंबाई का गुणा चौड़ाई से और ऊंचाई से। यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वो तीनों को आपस में गुणा करना है और जो भी आएगा वो हमारा आंसर, फाइनल आंसर होगा। तो 2160 सेंटीमीटर क्यूब यही हमारा आंसर है, पहला आयतन। तो आयतन कितना है हमारे पास? 2160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हमें सेकंड चीज ज्ञात करनी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक बहुत आसान सूत्र होता है हमारे पास, वो होता है 2 कोष्टक LB, यानी कि लंबाई इंटू B, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, प्लस BH, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, प्लस HL, यानी कि ऊंचाई और लंबाई का गुणा। यह सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो दो है जैसे का जैसा। सबसे पहले क्या करना है? L इंटू B, L 20 है और B 12 है, प्लस B चौड़ाई 12 है और ऊंचाई 9 है। ठीक है, फिर प्लस ऊंचाई 9 है और लंबाई 20 है। ये हो अपना पहला स्टेप कंप्लीट। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सूत्र में मान रखा है L की जगह L का, B की जगह B का और H की जगह H का। अब ये दो बाहर है जैसा का जैसा। 20 इंटू 12 240, प्लस 20 इंटू 9, फिर 12 इंटू 9, 12 नमा की 108, फिर प्लस 9 दूनी 18, यानी कि 20 का गुणा 9 से करेंगे तो 180। ये स्टेप अपना कंप्लीट। ये दो है जैसा का जैसा।
240, 108 और 180 को आपस में जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 528। ये रहा 528 इंटू 2, यानी कि 2 को इस कोष्टक की जो संख्या है 528 इससे मुझे गुणा करना है। तो कितना आएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने आयतन ज्ञात किया था तब सेंटीमीटर क्यूब में आया था, उसमें तो हमने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को आपस में गुणा करके आंसर लेके आ गए थे। इसमें भी कुछ भी नहीं करना था, बस ये सूत्र याद रहना चाहिए 2LB प्लस BH प्लस HL और आपस में तीनों को गुणा करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी 1056 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टेज भी अपनी क्लियर, यानी कि हमने संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 1056 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें लास्ट ज्ञात करना है वो है विकर्ण। तो अब हम घनाभ का विकर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए घनाभ का विकर्ण, तो हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सूत्र है और क्या है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमें दे रखी है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 20 का स्क्वायर फिर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रूट यानी रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। 400 144 और 81 तीनों कितना होता है, तो रूट के अंदर 625, रूट के अंदर 625। और अब हमें पता है कि 625 किसका रूट होता है 25 का। तो मैं 625 का अगर वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण तीनों ज्ञात कर दिए। जब हमने आयतन ज्ञात किया था 2160 सेंटीमीटर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है हमारे पास विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं और घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।